2026 की सबसे बड़ी आईफोन की कंपैरिजन फाइनली मेरे दोस्तों मैं लेके आया हूँ। मार्केट में आईफोन 12 से आईफोन 17 प्रो मैक्स तक सब मिल रहे हैं एंड हम इस वीडियो के अंदर तीन चीजें अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। नया बेस वेरिएंट लिया है, लास्ट ईयर का रिफर्बिश्ड वाला, बजट से 80,000 तक हर प्राइस सेगमेंट में कौन सा बेस्ट वैल्यू होगा आप लोगों के लिए। 2026 में भाई बहुत सारे ऐसे आईफोन हैं वो अगर आपने ले लिया आपका पैसा खराब हो जाएगा। आज के टाइम में आईफोन 12, 13, 14 लेना सही होगा अगर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। और आगे चल के क्या क्या चैलेंज है जो आप फेस कर सकते हो अगर आप रिफर्बिश्ड फोन खरीदते हो। आज के टाइम पे भाई बैटरी हेल्थ, ट्रू टोन डिस्प्ले सब कुछ फेक दिखाया जा सकता है, तो इन सारी चीजों से कैसे बच के निकलना है वो सब भी मैं बताऊंगा। साथ में सभी आसपास के प्राइस वाले जो आईफोन्स है वो भी कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो अपने दोस्त को बोलो भाई किडनी का इंतजाम कर ले, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, मतलब आईफोन लेने का टाइम आ गया। लेट्स गो। पहला जो हमारा प्राइस पॉइंट है इसका नहीं है 0 से 40,000 के बीच के आईफोन। काफी सारे लोग मेरे दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में आईफोन ढूंढते रहते हैं, लेकिन भाई तीन मेजर चैलेंजेस आते हैं इसमें। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है अपडेट्स नहीं आते। सेकंड ये होता है फोन स्लो बहुत ज्यादा हो सकता है, अपडेट आने के बाद तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। और बैटरी बैकअप आपका काफी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस बेस्ट रहते हैं। सबसे पहले भाई आईफोन 12, 13, 14 के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आईफोन 12 अगर आप कैशबाय पे खरीदने आते हो तो 19,699 रुपए का आपको मिल रहा है, लेकिन ये 2023 में डिसकंटिन्यू हो चुका है। 2027 यानी बस एक साल का और अपडेट आएगा इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ आईफोन 12 में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या थी। वैसे ही उसकी ओरिजिनल की भी बैटरी इतनी कुछ खास नहीं थी, रिफर्बिश्ड एंड इतने टाइम बाद चलने वाला फोन भाई आपकी बैटरी लाइफ सबसे बड़ा दिक्कत देगी आपको। कैमरा अगर आपको खाली शूट करने के लिए चाहिए 20,000 रुपए का फोन, आईफोन 12 स्टिल एक काफी अच्छा ऑप्शन होगा, बट बैटरी आपकी भाई एक 2 घंटे में खत्म होने लगेगी। और साथ में परफॉर्मेंस इश्यूज भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, अनलेस आप अगर एक क्रिएटर हो जिसको वीडियो शूट करनी है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो दो ही यूजर हैं भाई, एक अगर आपको आईफोन चमकाना है 20,000 रुपए में भाई, अपने मिरर सेल्फी लेनी है तब ले सकते हो, नहीं तो अगर क्रिएटर हो तब काम आएगा। और अगर आपने खरीदा है तो लेटेस्ट iOS अपडेट मत करना, करते ही स्लो हो जाएगा और बैटरी और ज्यादा जल्दी ड्रेन होने लग जाएगी। यह वैसा है, पता नहीं क्यों है ऐसा, एप्पल से पूछना पड़ेगा, बट एप्पल ही कुछ करता है इसका। देखो क्या क्या चीजें चेक करनी है, फेस आईडी आप चेक कर लेना, बिल चेक कर लेना, ट्रस्टेड सोर्स से ही आप बाय करना। ये तीन चीजें अच्छी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट भाई आईफोन 13 अगर आपको खरीदना है, कैशबाय पे 27,299 रुपए का मिलेगा एंड इसकी रेटिंग भी आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। 2028 तक ही सॉफ्टवेयर आपको सपोर्ट मिलेगा। इसमें भी वही दिक्कत आएगी जो आपको आईफोन 12 में आती है, यूज करने में काफी स्लो होगा, लैग होगा, डिले होगा, बट बैटरी लाइफ आईफोन 12 से बहुत बेटर मिलेगी आपको इसके अंदर। अभी वैसे करंट फोन से कंपेयर करोगे तो बहुत ही बेकार है आईफोन 12 से काफी ज्यादा बेटर है, मतलब आपका चल जाएगा आधा दिन। 64 GB वाला वेरिएंट आपने लिया है तो आपको स्टोरेज भी थोड़ी सी कम पड़ेगी, मेरे हिसाब से इसको लिया जा सकता है। अगर आपको बैटरी के लिए एकदम स्मूथ यूआई के लिए लेना है तो एंड्रॉइड में बेटर ऑप्शन है, बट अगर बैटरी आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो एंड आपको कैमरा चाहिए अच्छा, तो आईफोन 13 का कैमरा इज डेफिनेटली 30,000 पे भी वन ऑफ द टॉप में आएगा। नेक्स्ट आ जाता है आईफोन 14। आईफोन 13 के कंपैरिजन में बेटर चॉइस होगा, प्राइस में 5 से 10,000 का फर्क आएगा। अभी भी इसमें भाई 2029 तक अपडेट्स आएंगे इसके अंदर, लेकिन ये भी भाई अपडेट्स के साथ में स्लो हो जाएगा। एंड अगर आपको आईफोन का एक सेकेंडरी फोन चाहिए और वीडियोस बनाने के लिए चाहिए या अलग अलग काम करने के लिए चाहिए, तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, अच्छा फोन होगा। अगर आप रिफर्बिश्ड ले रहे हो, मैं रिकमेंड करूंगा आप एक ओरिजिनल बैटरी भी खरीद लो एंड ओरिजिनल बैटरी आप रिप्लेस करवा लो एंड ये सॉलिड ऑप्शन बन जाता है। काफी सारे लोग भाई रिफर्बिश्ड आईफोन्स खरीदते हैं, सेकंड हैंड लेना प्रेफर भी करते हैं क्योंकि सस्ते मिल जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो आप चेक करना ही करना, ट्रू टोन डिस्प्ले सबसे पहली चीज, दूसरा बैटरी है। इन दोनों ही चीजों को सबसे ज्यादा फेक करा जाता है। अगर डिस्प्ले टूटा होता है, रिप्लेस होता है, ट्रू टोन काम नहीं करता है। और तीन चीजें और भी आपको चेक करनी है। आईफोन की सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको, जनरल में अबाउट में आपको जाना है, वहां पे मॉडल नंबर देख सकते हो। इसमें अलग अलग टाइप के मॉडल नंबर होते हैं, उसका अलग अलग मतलब होता है। एम का मतलब होता है ब्रांड न्यू डिवाइस है, एफ का मतलब होता है कि एप्पल ने खुद ऑफिशियली इसको रिफर्बिश करा है, एन का मतलब होता है कि
जिसको सर्विस सेंटर में ले जाके रिपेयर कराया गया। 3U टूल्स करके विंडोज लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डल जाता है, उसको ओपन करो और फोन को अगर आप कनेक्ट करो तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको मिल जाती है। उस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे भाई सारे पार्ट्स आप चेक कर सकते हो। आपको बता देगा कि भाई कौन सा असली पार्ट लगा हुआ है इसके अंदर, कौन सा नकली पार्ट लगा। ये 3-4 चीजें अगर आपने कर ली तो भाई रिफर्बिश फोन लेने में ज्यादा चैलेंज नहीं आता। बाकी फेस आईडी, सभी स्पीकर्स, माइक खुद आप अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हो। और भाई एक सिंपल सी चीज में हम बताने की जरूरत नहीं है, प्राइस अगर हर जगह 30,000 है और आपको 10 से 15,000 रुपए में मिल रहा है तो भाई गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 50 से 60,000 रुपए के आईफोन, ये वाली जो रेंज है यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू एंड परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन मिलता है। बेस सीरीज के प्राइस में लास्ट ईयर का आपको प्रो मिल जाता है और साथ में कुछ लेटेस्ट फोन्स भी है जो मैं बोलूंगा अवॉइड करो आप। सबसे पहले भाई आईफोन 15, ये फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है भाई 60,000 रुपए का और ये लिस्ट में पहला फोन है जो आपको फ्रेश पीस मिलेगा, जिसकी आप ताजा अनबॉक्सिंग कर सकते हो। और अभी से पहले वाले आईफोन्स में आपको बेसिक चीजें जैसे लाइटनिंग पोर्ट मिलता था, नॉच मिलता था, इसमें वो सब नहीं मिलता भाई। इसमें आपको डायरेक्ट टाइप सी मिलता है, डायनेमिक आइलैंड मिलता है, लाइव अपडेट्स भी इसके अंदर आप डायरेक्टली देख सकते हो। एक्शन बटन भी नया मिलता है जो मैं अभी स्टिल यूज नहीं करता। और बिल्ड वाइज भी भाई प्रीमियम फील होता है। बैक में एक सॉफ्ट सा टेक्सचर है, कैमरा कंट्रोल वाला बटन नहीं, उसकी इतनी खास कुछ नीड फील नहीं होगी, मैं खुद भी नहीं यूज करता। मेजर डिफरेंस आपको ऑलमोस्ट हर चीज में डिफरेंस मिलेगा। ब्राइटनेस में डिफरेंस मिलेगा, बैटरी अगर आपको चाहिए तो भाई वो भी काफी बेटर है। और अगर भाई क्रेजी बैटरी चाहिए तो 15 प्लस ले लो। 15 सीरीज में 15 प्रो से भी ज्यादा बैटरी 15 प्लस के अंदर थी, तो बेस्ट हो जाएगा आपका मामला एकदम। बस एक ही चैलेंज है भाई, जो आपका डिस्प्ले वो आपको 60 हर्ट्ज का मिलेगा, बट स्वीट स्पॉट है ये और 3-4 साल तक आप आराम से इसको यूज कर सकते हो बिना अपडेट करे। अपडेट करा तो ऑफकोर्स एप्पल स्लो कर देगा। आईफोन 14 प्रो ये कैशिफाई पे 50,299 रुपए का मिल रहा है रिफर्बिश्ड। बिल्ड वाइज ऑफकोर्स काफी प्रीमियम से फील होता है। स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है, इसमें 6.1 इंच का 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, लाइडार सेंसर है, सारी चीजें मिलती है भाई। कैमरे में भी भाई 3x का टेलीफोटो लेंस आता है जिसमें आपके पोर्ट्रेट्स एकदम बढ़िया आते हैं। आईफोन 15 के कंपैरिजन में इसमें डिस्प्ले एंड कैमरे में एक बड़ा डिफरेंस है। एंड कैमरा भी भाई इसके अंदर मल्टीपल लेंसेज हैं तो आपको बेटर फील होगा। लेकिन सीधी बात बताऊं तो बहुत पुराना है, इसमें लाइटनिंग पोर्ट ही आता है, टाइप सी इसमें नहीं है। एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो भाई बहुत स्लो भी चलता है। अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी तो भाई इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अब आ जाता है मेरे दोस्तों मेन भाई, एकदम जोन आ जाता भाई 60 से 70,000 रुपए के आईफोन और वैल्यू फॉर मनी एक साथ कम सुनाई देता है। बट इस बजट में आपको मिलेंगे आईफोन्स ऐसे जो आपकी प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हैं, हेवी गेमिंग कर सकते हैं। लेटेस्ट फीचर्स नहीं मिलेंगे बट काम आपके सारे हो जाएंगे। सबसे पहले भाई आईफोन 16e एंड 17e। 16 आता है भाई 59,999 रुपीज का, क्रोमा में अवेलेबिलिटी है इसकी। और आईफोन 17e जो है वो विजय सेल्स में आपको 62,990 रुपीज का मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी नहीं लेने हैं भाई, ये ले लिए पैसा बर्बाद है भाई। 17e में प्रोसेसर आपको आईफोन 17 वाला मिलेगा, दिखने में लगता है सेम प्रोसेसर मिल रहा है बट एक्चुअली जीपीयू कोर्स बहुत ज्यादा कम है। गेमिंग हेवी टास्क में आपको दिक्कत आएगी, ओवरहीट भी करता है, बैटरी में भी दिक्कत आती है इनमें, कैमरा भी एक सिंगल कैमरा है। तो भाई ये वाले आप बिल्कुल अवॉइड करो, इससे बढ़िया आप ना लो, एंड्रॉइड में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस प्राइस पॉइंट पे आईफोन 16 आप लो, बहुत ज्यादा बेटर है। आपको 69,900 रुपीज का मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे ही मिल रहा है। और ऑफकोर्स सेकंड हैंड आईफोन जो होते हैं उन पे भी डिस्काउंट आता है तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको भाई एआई रेडी है, एप्पल के सारे फीचर्स हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, कैमरा कंट्रोल है, बटन्स है, शॉर्टकट्स हैं। मैंने ना आईफोन 1 का लॉन्च भी देखा था, उसमें स्टीव जॉब्स ने बड़ी मेहनत से बताया था कि भाई हमने सारे बटन हटा दिए, बस फ्रंट में आपकी फिंगर ही आपका बटन है जिससे सब कुछ चलेगा। अब वापस सारे बटन डाल दिए जो आईफोन 1 में हटाए थे। इस वाले फोन को भाई अगर आप 1-2 साल यूज करके सेल भी करते हो तो भी आपको अच्छी वैल्यू मिल जाएगी रीसेल में। और 60 हर्ट्ज की इसकी स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का आपको थोड़ा सा एक मेजर मिस फील हो सकता है और थोड़ी बहुत चीजें नहीं है जो प्रो सीरीज में आती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, आपकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम है। ओवरऑल बस 15 के कंपैरिजन में आपको अपडेट्स का सपोर्ट बेटर मिलेगा, रीसेल वैल्यू थोड़ी सी बेटर मिलेगी और ओवरऑल हर चीज में ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। आईफोन 15 प्रो जो है ये आपको कैशिफाई पे 65,000 के अराउंड का मिल जाएगा। लेने से पहले दोस्तों आप बैटरी का जरूर चेक कर लेना, मैं रिकमेंड करता हूँ भाई नहीं लगा लो। फेस आईडी आप चेक कर लेना, 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले के साथ में आता है एंड फ्रेम टाइटेनियम का मिलता है। 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 3x टेलीफोटो का भी लेंस लगा रखा है। पोर्ट्रेट्स में बेटर लगता है, टेलीफोटो में वीडियोस बनानी जूम करके वो काफी प्यारी लगती है। और A17 प्रो की भी चिप है। प्रो में बस फायदा ये है कि आपको कैमरे में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर में भी हार्डवेयर में भी, बट अगर उतना नीड नहीं है तो आप ले सकते हो भाई। अपना 16 नया भी काफी प्यारा है।
नेक्स्ट भाई 70 से 80,000, 70 से 80,000 की जो रेंज है ना भाई, इसमें आईफोन 16 प्रो में स्टार्ट करता हूँ। 80,000 रुपए का राउंड का आपको मिल जाएगा रिफर्बिश्ड। लेने से पहले आपको चेक करना है इसके अंदर, इसमें बैटरी हेल्थ 85 के ऊपर होनी चाहिए। हो सकता है सेल में ऑलमोस्ट आपको नया ही मिल जाए इस वाले प्राइस में, तो वेट भी कर सकते हो। डिस्प्ले भाई 6.3 इंचेस का है, थोड़ी सी बेजल्स और आपको इसके अंदर कम दिखेंगे, और कैमरे के अंदर 5x ऑप्टिकल जूम भी ऐड कर दिया है। अल्ट्रा वाइड है वो आपको 48 मेगापिक्सल का, और बैटरी भी भाई इसमें 15 प्रो से एक डिसेंट अपग्रेड है। रीसेल वैल्यू बहुत प्यारी मिल जाएगी आपको। 4K 120 FPS शूट कर सकते हो, स्पेशल वीडियोस भी आती हैं, लेकिन फ्लैगशिप के हिसाब से चार्जिंग स्पीड कम ही रहेगी आपकी, और रिपेयर कॉस्ट अगर कुछ भी टूटा फूटा तो वो बहुत ज्यादा हाई है। ओवरऑल भाई इसमें कुछ चीजें मिसिंग है जो 17 में मिलती है, लेकिन अगर आपको वाइड एंगल एंड प्रो मोड वाली वीडियोस बनानी है तो इसको आप 100% कंसिडर कर सकते हो। अब आगे भाई 80,000 रुपए हो। अब 80,000 रुपए अगर आप खर्च लो भाई, इसके ऊपर मैं आपको कोई भी पुराना आईफोन नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपको प्यारे प्यारे चमकते हुए प्रो भी मिल जाएंगे, प्रो मैक्स भी मिल जाएंगे आपको। और अगर दुबई से लगा के स्कीम लेके आ रहे हो तो भाई एक फ्री ट्रिप भी मिल जाएगी। जैसे 17 प्रो मैक्स भाई इंडिया में 1.7 लाख रुपीज का मिलता है, दुबई में 1.2 का मिल जाता है। बट हर कंट्री के लिए भाई एप्पल अलग अलग आईफोन्स बनाने लगा। यूएस वाले मॉडल्स हैं, यूरोप वाले मॉडल्स हैं, उसके अंदर सिम है ही नहीं। दुबई से अगर आप ले रहे हो तो एक फिजिकल और दूसरा ई सिम आपको वेरिएंट मिल जाएगा। और इस प्राइस में रिफर्बिश 16 प्रो के लिए आप मत जाओ। 16 प्रो में, 16 प्रो मैक्स में वर्सेस 17 में मैं रिकमेंड करूंगा आप 17 लो, क्योंकि आप उसमें प्रोमोशन डिस्प्ले भी आ गया, 120 हर्ट्ज भी है। एंड बस कैमरे में आपको थोड़ा सा मिस लगेगा, जो आपका लॉग फुटेज होती है प्लस जूम वाले लेंसेज होते हैं वो सब नहीं है। उसके अलावा भाई 17 बेटर होगा, आपको अपडेट भी प्यारे से मिलेंगे। आईफोन 17 आपका आएगा 82,900 रुपीज का, फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हो। इसमें A19 चिपसेट भी मिलता है, और वो बेस मॉडल भी जो है वो आपका भी 256 GB वाला स्टोरेज आने लगा है। और कैमरे में भाई 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, सब कुछ है भाई जो एक्चुअल प्रो में है। चार्जिंग भी बढ़ के इसमें 40 वॉट हो गई है इसमें, और प्रो में मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं नॉर्मल यूजेज में इतना आपको फर्क नहीं पता चलेगा। अब मेरे से पूछते हैं लोग आईफोन एयर के बारे में। 94,990 रुपीज प्राइस है, अमेज़न से आप बाय कर सकते हो। एक लौता ऐसा आईफोन है जो टाइटेनियम के साथ आता है, एक पॉलिश टाइटेनियम के साथ। इन हैंड फील बहुत प्यारी है, 5.6 mm की थिकनेस है, बिल्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट आपको लेने से पहले भाई देखना चाहिए USB 2.0 है तो ट्रांसफर स्पीड बहुत स्लो रहती है। सिंगल स्पीकर है, आवाज इतनी प्यारी नहीं आती। चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है नॉर्मल आईफोन से, बैटरी बहुत ज्यादा कम चलती है। कैमरा सिंगल ही मिलता है पीछे, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस आपको थोड़ा शो ऑफ करना है, बस पतला फोन दिखा। इसके बाद आता भाई आईफोन 17 प्रो एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स, जो ऑब्वियसली भाई सबसे क्रेजी आईफोन है जो इस टाइम पे अभी बिक रहा है। अगर आप प्रो रेस शूट करना चाहते हो, लॉग में शूट करना चाहते हो, अगर आप जूम करके शूट करना चाहते हो, तो भाई ये सारी चीजों में इसका कैमरा क्रेजी काम करता है। एंड ऑफ कोर्स भाई सबसे बड़ा चेंज जो प्रो सीरीज में इस साल आया था वो है डिजाइन। आपको बैक साइड में पूरा से पैनल मिलता है, यहाँ पे आप अलग अलग अटैचमेंट्स लगा सकते हो। पूरा एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बट एल्यूमिनियम के फ्रेम से दिक्कत बहुत ज्यादा, स्क्रैचेस आना, डेंट पड़ना वो बहुत कॉमन है। इससे पहले जो स्टेनलेस स्टील था उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप खरीद रहे हो प्रो वाला, मैं रिकमेंड करूंगा आप व्हाइट वाला खरीदना, क्योंकि मैंने गलती खरीदी ऑरेंज खरीद के, कुछ लोगों ने गलती करी ब्लू खरीद के। स्क्रैचेस बहुत सारे दिखते हैं। ये हमने मेरे दोस्तों एक चार्ट बनाया है कि भाई कौन से बजट में आपको कौन सा बेस्ट आईफोन लेना चाहिए। अंडर 50,000 भाई 14 या 15 अगर सेल के टाइम पे आपको मिल रहा है तो बेस्ट ऑप्शन होगा। अंडर 60,000 आईफोन 14 प्रो रिफर्बिश्ड या फिर नया आईफोन 15 अगर आपको मिल जाए। अंडर 70,000 आईफोन 16 या फिर रिफर्बिश्ड 15 प्रो अगर आपको मिल जाए। एंड 80,000 के ऊपर आईफोन 17। इसके बाद तो भाई पैसा बोलता है, जितना आपको खर्चना उतना खर्चो। तो भाई आई होप आपने अपने पैसे के हिसाब से बेस्ट आईफोन सेलेक्ट कर लिया होगा। दो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक स्टोरेज 50% खाली रखना, अगर भाई स्टोरेज भरने लगती है तो फोन स्लो चलने लगता है। दूसरा, अपडेट मत करना। ये दोनों चीजें आप याद रखना मेरे दोस्तों, सब बढ़िया चलेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।